नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत कार्यक्रम में जिसमें हम स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करते हैं। तो क्या कोरोना फिर डरा रहा है? क्या फिर एक बार पांचवी लहर आने वाली है? ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसके मुताबिक कोरोना के केसेस फिर बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा कुछ सब वेरिएंट्स की बात की जा रही है और जिसके बाद कल ही स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी, उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है और ये राज्यों को एक अलर्ट दिया है कि जो पहले प्रोटोकॉल थे, मसलन मास्क पहनना और भी चीज़ें, उनको लागू किया जाए। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जाना पहचाना नाम है मेडिकल क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में। तो डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर अमित गुप्ता, स्वागत है आपका। तो क्या कोरोना फिर हमें डरा रहा है? देखिए, कोरोना अगर देखा जाए तो कोरोना कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था और कोरोना के केसेस पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं पे अक्सर हमने पाया है कि किसी कंट्रीज़ में अलग अलग समय पे वेव आती रही हैं और कोरोना के केसेस आते रहे हैं। तो कोरोना तो है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी पीछे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि एक नया वेरिएंट इंडिया में पाया गया है और इंडिया में पहले प्रीडोमिनेंट जो वेरिएंट था वो BA 2.75 करके जो वेरिएंट था, 98% केसेस लगभग BA 2.75 वेरिएंट के थे। अभी कुछ स्टेट्स में देखा गया कि पिछले एक हफ्ते में ये जो परसेंटेज है ये XBB वेरिएंट नाम से एक जो दूसरा वेरिएंट है उसके 20 से 30% केसेस उस वेरिएंट के पाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक इस वेरिएंट के कारण से जो केसेस हुए हैं उनमें अधिक सीरियस बीमारी देखने को नहीं मिली है, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट नहीं बढ़ा है और ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो हल्के खांसी जुकाम और बुखार के बाद 4-5 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाते हैं। जी, और आंकड़े अभी कुछ क्या कह रहे हैं? कुछ आंकड़ों की बात अगर की जाए तो आंकड़ों की बात अभी की जाए तो अभी कोई बहुत डराने वाली कोई बात नहीं है। अभी रिसेंट जो राइज जो एकदम से उछाल आया है कुछ केसेस में या अभी पीछे एक बार देखा गया है, तो वो इस कारण से भी हो सकता है कि अभी बहुत सारे राज्यों में सभी लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, मास्किंग कम हो गई है और जो हम जिस हाई अलर्ट मोड में रहते थे शायद कहीं ना कहीं हम भी अपनी अप्रोच में ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं। तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा ध्यान रहे, जब भी क्राउडेड प्लेसेस में जाएं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ बहुत है तो मास्क लगाना एक उचित तरीका है अपने आप को बचाने का। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या कुछ और बीमारियां हैं, हार्ट के रोगी हैं या इसके अलावा हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनके लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अभी भी अपनी बीमारी को, अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को नियमित रूप से अच्छे से कंट्रोल करें। अगर ये सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जिन लोगों को प्रिकॉशनरी डोज एडवाइज्ड है, अगर अभी तक भी प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया है तो अपना प्रिकॉशनरी डोज लेकर के अपना वैक्सीनेशन जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको भी कंप्लीट करें। बात की आपने डायबिटीज़ की और आप डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, तो कुछ और थोड़ा एलोबरेट करके बताइए क्या ध्यान रखें और ताकि इस बीमारी से हम बचें। देखिए, बहुत बार ये विषय उठा है कि क्या डायबिटीज़ कितना मतलब खतरा है डायबिटीज़ के पेशेंट? देखिए, खतरा सभी लोगों को बराबर है। डायबिटीज़ होने से आपका कोरोना होने का खतरा नहीं बढ़ता है, लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ होने के कारण से रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कई बार आप उसी तरह से रोग से लड़ पाएँ जैसा कि एक कोई दूसरा अन्य व्यक्ति जिसको शुगर नहीं है वो उस बीमारी से लड़ पाए। तो इन्फेक्शन होने का खतरा सबको बराबर है, लेकिन डायबिटीज़ की प्रेजेंस में क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो कई बार हो सकता है कि हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएँ। तो ये सुझाव दिया जाता है कि जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो अपना इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कंप्लीट रखें, शुगर की दवाइयाँ नियमित रूप से लें, अपना शुगर चेक भी करें और अगर शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो शुगर को नियंत्रण में कर सकें। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिवाली के बाद फिर जो है ये कोरोना के जो है लहर आने वाला है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा पहले भी प्रेडिक्ट किया गया था कि 4th वेव आएगी या कुछ ऐसा वेव आया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। और जो इंडियन पैटर्न्स हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, बहुत सारे लोगों को इम्यूनाइजेशन भी हो चुका है और इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो इसका रीज़न ये है कि अभी रोग से लड़ने की क्षमता लोगों के अंदर है, इम्यूनिटी है और एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी की जो हम बात करते थे वो कहीं ना कहीं उसका असर वायरस के प्रभाव को रोकने में या वायरस के स्प्रेड को रोकने में अपना असर दिखाता है। जो आपका है ग्रेटर नोएडा के अल्फा कॉमर्शियल बिल्ड में सेंटर फॉर डायबिटिक केयर, तो यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? हमारे सेंटर पे डायबिटीज़
देखिए डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के सभी अंगों को असर डालती है, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग हो, हार्ट, किडनी, लीवर, आपकी नसें, आँखों की रोशनी, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो डायबिटीज़ से अछूता रहे। तो डायबिटीज़ के मरीज़ को एक होलिस्टिक केयर की ज़रूरत होती है, जिसमें कि उसका पूरा असेसमेंट, उसके डाइटिशियन, उसकी काउंसलिंग, डाइट के रिगार्डिंग काउंसलिंग, फिजिकल एक्टिविटी की काउंसलिंग, उसको मॉनिटरिंग के बारे में गाइडेंस, एडवाइस, प्रॉपर फॉलोअप और उसका ट्रीटमेंट। तो हमारे सेंटर पे यही सभी सुविधाएं एक ही जगह पे उपलब्ध हैं, जो कि डायबिटीज़ मरीजों को हम अपने यहाँ से ये सुविधाएं सब देते हैं। जी शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर अमित गुप्ता, और जहाँ तक जो हमने बात की उसका सार यही है कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ अलर्ट रहने की ज़रूर ज़रूरत है। और ख़ास करके डॉक्टर अमित गुप्ता का संदेश है डायबिटिक पेशेंट्स को कि वो अलर्ट रहें, हमेशा अपना जो डायबिटीज़ है वो चेक कराते रहें। किसी भी तरह की परेशानी है तो आप इनसे कंसल्ट करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।